अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सब साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत सम्मेसिन परमंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का द्वितीय अध्ययन और प्रथम उद्देशक सुनाया जा रहा है। 7 गाथाएं सुना चुके हैं, 8वीं गाथा प्रारंभ की जाती है। ओह पास विवेग मुठिये अवितिन्ने इह भाषाई ध्रुवम नाहिसी आरंग कौ परम बेहासे कम्मेहिं किच्चति। ओह इसके बाद पास हे शिष्य, हे भव्य आत्मा, देखो विवेग मुठियो, विवेग मुठिये, जहाँ पर अन्य तीर्थी उनको लेकर के कहा है विवेग मुठिये। जब वह संन्यास लेते हैं तो परिग्रह का त्याग करते हैं, माता पिता परिवार रिश्तेदार संबंधी और संसार की अनित्यता उसको भी समझा। ये समझ करके उठिए, उन्होंने प्रव्रज्या धारण की, संन्यास धारण किया। संन्यास तो धारण कर लिया, वैसे उनके मोटे रूप से कितने ऐसे हैं जो पाप कर्म का त्याग करते हैं। मोटे रूप से नियम तो ले लिए, लेकिन संयम का विशुद्ध स्वरूप उनके जीवन में नहीं आया। संन्यास में आने के बाद भी कितने आरंभ परिग्रह में फंसे रहते हैं। उस फंसने के कारण उनके लिए कहा कि अवितिन्ने, अवितिन्ने, वे संसार को अवितीर्ण, संसार को तर नहीं सकते। इह भाषाई ध्रुवम, इह इस संसार में कितनी बार वे लोग भाषाई ध्रुवम, ध्रुव, ध्रुव का मतलब मोक्ष, वो शाश्वत स्थान, उसका भाषण करते हैं, लेकिन
उसका आचरण अपने जीवन में नहीं आया। जहाँ जे अन्य मतों के, अन्य तीर्थियों के लिए कहा, वहाँ पर हम अपने तीर्थ में भी दीक्षित उन साधकों के लिए कह सकते हैं जो संयम में आने के पश्चात पुनः आरंभ समारंभ परिग्रह के चक्कर में फंस जाते हैं। शास्त्र स्वाध्याय नहीं, उसके अर्थ का चिंतन नहीं, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं, संयम की विशुद्धि का ध्यान नहीं। ऐसे जब कथा प्रसंग आता है तो मोक्ष का तो वर्णन करते हैं, लेकिन जीवन में आचरण के रूप में नहीं है। आचरण के रूप में नहीं होने के कारण संसार का आर, संसार का पार, ये संसार का क्या वास्तव में स्वरूप है, इसका विशुद्ध रूप बताने में समर्थ नहीं होते। और संसार का पार जो मोक्ष है उसको भी बताने में समर्थ नहीं होते। कहा कि क्योंकि उनके जीवन में नहीं है। कहा जब अपने ऐसा है तो दूसरों के कैसे कहा जा सकता है। तो गुरुजन कह रहे नाही सी आरंग कौ परम। कहा कि आप उनके पास जाकर के आरंग परंग, संसार के इस आरंग का मतलब लोक को, पारंग परंग, परंग का मतलब परलोक को, कहो नाही सी, कहो कैसे, नाही सी जानोगे। बेहासे कम्मेहिं किच्चति, बेहासे, बिहाय आकाश में को कहा जाता है, आकाश में, तो इसका अर्थ है मध्य में ही, जहाँ से चल पड़े अपने लक्ष्य पर पहुँचे नहीं हो, और बीच में ही कम्मे ही किच्चति, अपने ही कर्मों के द्वारा काटते जाओगे। काटने का मतलब जहाँ पर पीड़ित होना, कृति छेदने, छेदन भेदन, दुर्गतियों में जाना। मानो देवगति भी मिल जाती है, भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषी आराधक न होने के कारण वहाँ पर कितनी मानसिक आघात, मानसिक वेदना में से गुजरना पड़ता है। तो कहा कि रास्ते में ही अपने ही किए हुए कर्मों के द्वारा आप पीड़ित किए जाओगे। इसलिए आत्मा को, संयम के विशुद्ध स्वरूप को समझना, लोक लोक परलोक मोक्ष, इन सब के जितने तत्व हैं इनको सम्यक प्रकार से जानना, और आत्मा का हर समय यही प्रयास हो मेरा संयम शुद्ध हो, मेरी साधना शुद्ध हो। मानो प्रमाद आदि के द्वारा कहीं पर भी अपवादिक स्थिति का या किसी दोष का सेवन हुआ है तो उसको दोष को दोष ही नहीं रहने देना, आलोचना निंदना के द्वारा उसका प्रायश्चित शुद्धिकरण कर, प्रायश्चित करके शुद्धिकरण करना। कहा जाता है कि इस समय शुरू से ही हम इस प्रवृत्ति के रहेंगे तो आखिर तक हमारी प्रवृत्ति बनी रहेगी और आराधकता के गौरवपूर्ण स्थान को पाने में सफल हो जाएंगे। और इन दोषों के सेवन की ओर हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो अंतिम समय आत्मा के लिए संभलना आसान नहीं होगा। अब आगे बताया है, जाई वीय नगिने किसे चरे, जाई वीय भुंजिय मासम अंतसो, जे इह मायाई मित जाई आगंता गभाए अनंत सो। जाई भिया नगीने किसे चरे। कहा कि कोई अन्य मतावलंबी कोई भी ऐसी वृत्ति के मालिक हैं, नगीने, नगीने जिन्होंने सारे बस्तर छोड़ दिए हैं, दिगंबर वेश को धारण कर लिया है, किसे तपस्या के द्वारा शरीर अत्यंत कृश कर लिया है, कमजोर कर लिया है, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए हैं, ऐसे चरे
अपने मार्ग पर चलते हैं, विचरण करें। जैवीय भुंजीय मासम अंतसो, महीने के आखिर में जो भोजन करते हैं, मतलब महीने महीने की तपस्या करते हैं। जे यह मायाई मिट जाई, जो जहां पर माया में मिट जाई, माया में फंसता है। जहां पर माया का अर्थ टीकाकारों ने अनंतानुबंधी कषाय लिखे हैं। अनंतानुबंधी कषायों के अंदर फंसा हुआ है। और यदि हम व्यवहारिक अर्थ लें माया, माया का अर्थ धन दौलत परिग्रह के अंदर फंसा हुआ है। आगंता गभ्भाय अनंत सो, तो ऐसे जीव आने वाले समय में अनगिनत बार, अनंत बार उनको गर्भावास में आना पड़ता है, जन्म मरण धारण करते हैं। संसार को पार करने में ऐसे साधक सफल नहीं होते। जहाँ पर कहा है, जब तक आत्मा आसक्ति को नहीं छोड़ता, कषायों को नहीं छोड़ता, ईश्वर से मुंह नहीं मोड़ता है, तब तक आत्मा का कल्याण नहीं। प्राचीन आचार्यों की एक उक्ति है, ना शाम्बरत्वे न सीताम्बरत्वे न तत्ववादे न च तर्कवादे न पक्ष सेवा शयनेन मुक्ति कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। कहा कि सारे वस्त्र क्यों न छोड़ दिए जाए, सफ़ेद कपड़े पहन लो, तत्व चर्चाएं करो, तर्क वितर्क करो, किसी पक्ष की सेवा करो, उसका सहारा लो। कहा इतने मात्र से आत्मा की मुक्ति नहीं होगी। कब मुक्ति होगी? कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव, कषायों से छुटकारा पाया जाए। कषाय हैं, विकार हैं, इनसे जब तक आत्मा का छुटकारा नहीं होता तब तक आत्मा की मुक्ति नहीं। जितनी भी साधनाएं की जाती हैं, नियम व्रत पाले जाते हैं, तपस्याएं की जाती हैं, उन सब का एक लक्ष्य कि हमारे जो जन्म जन्म के कर्मों के बंधन हैं जो टूट जाएं। जब संबर निर्जरा की साधना में आगे से आगे बढ़ेंगे तभी ये कार्य संभव होगा, अन्यथा नहीं। आगे फिर फरमाया जा रहा है, पूरी सो रम पाव कम्मुणा पलियंतं मणुयान जीवियं सन्ना इह काम मुच्छिया मोहं जंती नरा असंबुड़ा। पूरी सो रम पाव कम्मुणा, पूरी सो रम, इसका संधि छेद करें तो ऐसा आएगा पूरी सा ओ रम। पूरी सा संबोधन में हे पुरुष, हे आत्मा, ओ रम, इसकी संस्कृत शाया बनते हैं उपरम, उपराम। आप विरत हों, पीछे हटें, किससे? पाप कम्मुणा, पाप कर्म से। हे आत्मा, आप पाप कर्म से निवृत्त हो जाए। कारण क्या? पलियंतं मणुयान जीवियं, मनुष्यों का जो जीवन है कैसा है? पलियंतं, पर्यंत वाला है। देर सबेर आयुष्य कर्म वर्तमान भव का समाप्त होगा। और इस आत्मा को जहाँ बसी बसाई सारी दुनिया को, संसार को छोड़ करके अपने कर्म के अनुसार आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि ये हमारा मनुष्यों का जीवन नश्वर है। मनुष्यों का ही क्या, कहा जहाँ पर विशुद्ध आराधना इस मनुष्य जन्म में ही संभव है। चारित्र की आराधना नरक और त्रियंच गति में नहीं है। एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक समूर्छम पंच इंद्रिय वहाँ भी नहीं है। जुगलियों में भी चारित्र की आराधना नहीं है। संगी पंचेंद्रिय त्रियंच जो है उनके अंदर देश विरति संभव है, उनकी आराधना कर सकते हैं।
लेकिन पूर्ण रूप से आराधना में सक्षम समर्थ यदि आत्माएं हैं तो वो मनुष्य भाव को जो प्राप्त है वे ही कर सकती हैं। तो इसलिए कहा है कि मनुष्य जन्म हमारे को मिला है, इस मनुष्य जन्म में हम विशुद्ध धर्म आराधना कर सकते हैं। लेकिन प्रमाद में पड़ गए तो ये मनुष्य जन्म पर्यंतम बड़ा छोटा सा जीवन है। कहा कि ये दिन दिन करके ये क्या है क्षय होता जा रहा है, सीमित होता जा रहा है। कहा कि जो पूर्वों की आयु वाले हैं उनके लिए भी भगवान के जय शब्द है कि ये जीवन लंबा नहीं है, इसमें जितना संभव है आप धर्म आराधना के द्वारा संसार को सीमित कर लो, पार कर लो। जो समय आपका प्रमाद में जाता है वो आपको ही नुकसान देने वाला है। तो इसलिए कहा जाता है मनुष्यों का जीवन, प्राणियों का जीवन क्या है, सीमित है, अल्प है। सन्ना यह काम मुच्छिया, सन्ना जो संसार में इस जन्म में संसार के सुखों में आसक्त हैं, फंसे हुए हैं। यह इस मनुष्य इस संसार में इस जन्म में सन्ना आसक्त हैं, काम मुच्छिया काम भोगों में मूर्छित हैं, आसक्त हैं, गृद्ध हैं। कहा कि शब्द रूप गंध रस स्पर्श इनमें जो प्रतिकूल है उनको दूर करने के लिए जो अनुकूल हैं उनको पाने में ही जीवन की अनमोल घड़ियां निकल जाती हैं। जब हमारी जीवन की अनमोल घड़ियां इनमें जा रही है तो धर्म आराधना कब करेंगे। तो कहा मोहं जंती नरा असंबूढ़ा, मोह असंबूढ़ा नरा, जो लोग असंबूढ़ा असंवृत हैं, जिनके जीवन में संवर नहीं है, नाना प्रकार के भोगों में पापों में आसक्त हैं। अब उनका सेवन करने से आत्मा तो निर्मल नहीं हो रही, कर्म दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जब कर्मों का प्रगाढ़ बंधन होता है, जब वो उदय में आते हैं, पुण्य तो किया नहीं, धर्म तो किया नहीं, तो उस समय आत्मा की दशा क्या हो जाती है, मूढ़ अवस्था। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो संवृत नहीं है, असंवृत हैं, आश्रम द्वारों का सेवन करने वाले हैं, ऐसे जो है आखिर जीवन में मोहं जानती मूढ़ अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। सोचते हैं अब क्या करें, क्योंकि जो करने का समय था उस समय किया नहीं। पाप कर्मों से भोगों के सेवन करने से अपनी आत्मा को अत्यंत चिकने कर्मों से बांध दिया है। अब उनके कारण जब वो उदय में आए हैं तो धर्म की बुद्धि पैदा नहीं होती, लेकिन भोगों की पापों की ओर उसका ध्यान हर समय रह रहा है। तप त्याग की ओर ध्यान नहीं जाता, देव गुरु धर्म की ओर ध्यान नहीं जाता। तो कहा जा रहा है ऐसे लोग जो असंवृत हैं, ऐसे मोहं जंती मूढ़ अवस्था को प्राप्त होते हैं, मोह को प्राप्त होते हैं। आगे कहा जा रहा है कहते हैं पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, उसके बाद श्रावक कुल में जन्म होना और भी कठिन है। इसलिए जब तुम्हें मानव जन्म उत्तम कुल धर्म का संयोग मिला है तो क्या करना चाहिए। कहा आगे बढ़ना चाहिए साधना में, ना कि पीछे की ओर देखना, ना कि पीछे हटना। जयं बिहराहि जोगवं आणुपाणा पंथा दुरुत्तरा अनुशासनमेव पकमे बीरहि सम्मं पवेयं। जयं यत्न करते हुए, प्रमाद को छोड़ते हुए, संयम का पालन करने के लिए हर समय ध्यान रखते हुए मेरे से किसी जीव की हिंसा ना हो, मेरे से किसी पाप कर्म का सेवन ना हो, इस बात का सदा ध्यान रखने वाला जो साधक है। जोगवंग जो धर्म योगों की आराधना कर रहा है, 5 समिति रूप हैं, 3 गुप्ती रूप हैं, इनका
5 महाव्रतों का पालन करना है। 6ठे रात्रि भोजन का आजीवन त्याग है। 10 यति धर्म की आराधना कर रहे हैं। 22 परिसहों को सहने का प्रयास कर रहे हैं। 3 प्रकार के उपसर्ग जीवन में आते हैं तो उनको भी सहने का प्रयास करते हैं। कहते हैं ऐसे धर्म आराधना में अपने योगों को धर्म आराधना में लगाते हुए क्या करो, बीह राही इस मोक्ष मार्ग में विचरण करो। संयम तप की सम्यक आराधना करो। आणुपाणा पंथा दुरुत्तरा। आणुपाणा पंथा, कहा पंथा, पंथा का मतलब मार्ग, रास्ते क्या है, जिनमें आणुपाणा छोटे छोटे कितने जीव होते हैं। दूर उत्तरा, यदि साधक इरिया समिति का ध्यान न रखे तो उन मार्गों को पार करना बड़ा मुश्किल होता है। कहा चलने को तो व्यक्ति पार कर जाता है, लेकिन वो पार करना नहीं है जहाँ पर ढेर सारे पाप कर्मों का बंध होता है। दुरुत्तर कहा कि निर्दोष रूप से उन मार्गों से निकलना कि चलते समय किसी जीव की हिंसा ना हो, किसी पाप का सेवन ना हो, ऐसे इस दृष्टि से चलते हुए उन मार्गों को पार करना क्या है, बड़ा मुश्किल है। कारण क्या, रास्ते में चींटी आदि, कीड़ियाँ आदि कितने छोटे छोटे जीव होते हैं। जब तक पूरे ध्यान से नहीं देखा जाता तो उनका एहसास नहीं होता। तो इसलिए कहा कि उन मार्गों को पार करना आसान नहीं होता। अनुशासन में कमे वीरहिं सम्मं पवेयं। वीरहिं वीर पुरुषों के द्वारा, वीर पुरुषों के द्वारा सम्मं पवेयं, वीर पुरुषों के द्वारा अरिहंत भगवान के द्वारा जो सम्यक प्रकार से जिसका उपदेश दिया गया है, ऐसे अनुशासनमेव पकमे, ऐसा जो अरिहंत भगवान के द्वारा अनुशासन धर्म का उपदेश कहा गया है, उसके प्रति पकमे, उस मार्ग में पराक्रम करें, उसका आचरण करें, जहाँ पर किसी प्रकार का प्रमाद ना करें। क्योंकि आत्मा का, क्योंकि जो अनुशासन है, भगवान का उपदेश है, मार्ग है, इस पर चलेंगे, उसी से नए कर्मों के बंध से मुक्ति बचाव होगा, रक्षा होगी और प्राचीन पाप कर्म जो है उनकी निर्जना होगी, जिससे हमारी आत्मा निर्मल होगी। कर्मों के बंधन ढीले पड़ेंगे, कर्मों के बंधन पतले पड़ेंगे, आत्मा में निर्मलता आएगी। इसी में आत्मा, इस जीवन की सफलता है। आगे बताया है, पूर्व गाथा में वीरों का उल्लेख किया है। इस मार्ग का उपदेश वीरों ने, अरिहंत भगवंतों ने किया है। तो कहा वीरों का उल्लेख किया था। इस गाथा में वीर को कौन है, वीर कौन हो सकता है, अगली गाथा में बताया जा रहा है। वीरया, वीरा समुठिया, कोह कायरियाई पीसना, पाणी ने हनंती सबसो, पावाओ वीरिया अभिनिबुड़ा। वीरिया, वीरा समुठिया, वीरिया वीरता, जो हिंसा आदि पापों से वीरत हैं, जिन्होंने प्राणातिपात आदि पापों का 3 करण 3 योग से परित्याग कर दिया है। वीरा, जो कर्मों को विदारण करने में समर्थ हैं, जो कर्मों को नष्ट कर रहे हैं, कर्मों की महान निर्जना कर रहे हैं। समुठिया, जो आरंभ समारंभ आदि का परित्याग करके, 18 पापों का त्याग करके, जो मोक्ष मार्ग में चलने के लिए उत्साह पूर्वक मतलब तैयार हैं, सन्नद्ध हैं।
कोह कायरियाई पीसना, कोह क्रोध, कायरियाई कातरिका, कात्रिकादि। कात्रिका जो शब्द है वह माया का, माया के लिए लिया है। कातर शब्द कायर के लिए आता है। व्यक्ति माया का सेवन क्यों करता है? क्योंकि सच बोलने से जो आने वाली मुसीबतें हैं, कठिनाइयां हैं, उनसे डरता है। डरने के कारण वह उससे उन कठिनाइयों से बचने के लिए फिर झूठ का, छल कपट का, धोखे का सहारा आलंबन लेता है। तो इसलिए कात्रिका को माया के रूप में कहा है। क्रोध, माया, आई शब्द से आदि, मान और लोभ को ले लेना, दूसरे विकारों को लेना। तो कहा इनको पीसना, पीसना कहा, पीसना, पीसना, इनको नष्ट करना। कहा कि वीर कौन है? जो वीरत है, मोक्ष मार्ग में उपस्थित है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों को, वासनाओं को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे वीर पाणे ने हनंती सब्बसो, सब्बसो सब प्रकार से, मन वचन काया से प्राणियों की, पाणे ने हिंसंती, वे प्राणियों की हिंसा नहीं करते। जहाँ पर प्राणी जो है एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रियों तक आया, वैसे पाण शब्द विकलेंद्रियों के लिए आता है। लेकिन प्राण का है तो इसका मतलब जहाँ जिनके अंदर प्राण है, वो प्राण भूत जीव सत्व सारे आगे, इनका जो किसी भी प्रकार से जो हनन नहीं करता, घात नहीं करता। पावाव वीर्या अभिनिबुड़ा, कहा जो पाप से विरत हैं, पाप से निवृत्त हो गए हैं, ऐसी आत्मा ही अभिनिबुड़ा मतलब शांति को प्राप्त है। ऐसी आत्मा ही मुक्त जीवों के समान मतलब शांत भाव में, समाधि में रहती है। क्योंकि असमाधि को उत्पन्न करने वाले कौन है? जो 18 पाप ही तो हैं। असंयम में प्रवृत्ति, भोगों में प्रवृत्ति, इनकी प्रवृत्ति से ही पाप कर्मों का आश्रव होता है, वे उन्हीं कर्मों का बंद होता है। और जब उदय में आते हैं तो अनिष्ट, अकांत, अप्रिय आदि के रूप में आने के कारण आत्मा असमाधि का अनुभव करता है। लेकिन जब आत्मा ने विवेक ज्ञान प्राप्त करके इन समस्त पाप कर्मों का त्याग कर दिया, नाना प्रकार की तपस्याएं करता है, उससे कर्मों की निर्जना हो रही है और आने वाले परिसर उपसर्गों को समता से सहन करता है, कर्मों की महानिर्जना करता हुआ आगे बढ़ता है। तो ऐसी आत्मा ही एक दिन परम समाधि को पाने की अधिकारी बनती है। आगे बताया है वीर पुरुष परिसाओं को कैसे सहन करे। अगली गाथा में बताया जा रहा है नाभिता अहमेव लुप्पय, लुप्पन्ति लोयंसी पाणिनो, या लोयम्मी पाणिनो, एवं सह्ये ही पासय अणीह से पुठ्य अहि जासय। नभिता अहमेव लुप्पय, कहा कि ता उन परिसहों से, उपसर्गों से, अहमेव केवल मैं ही, न भी लुप्पय पीड़ित नहीं हो रहा। कहा जे परिसय उपसर्ग केवल मेरे को ही पीड़ित नहीं कर रहे, परेशान नहीं कर रहे। जितने मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, जब जब कभी अशुभ कर्मों का उदय आता है तो ये परिसय और उपसर्ग उनके जीवन में आते हैं। औरों का तो क्या कहना, तीर्थंकर भगवान, उनके जीवन में भी परिसय उपसर्ग आते हैं। तो जब उनके जीवन में परिसय आते हैं तो मेरे जीवन में परिसय आगे तो कौन सी बड़ी बात है। कहा जो चरम शरीरी हैं
उनके जीवन में भी जैसे गए सुकुमार जी की ओर के ऊपर, अर्जुन माली के ऊपर और कितने साधकों के ऊपर जहाँ तक मारणांतिक उपसर्ग भी आते हैं, परिसय आते हैं, उनको भी वो सहन करते हैं। तो कहा जब मेरे जीवन में ऐसे परिसय आए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहा लुपंती लोयंसी पाणिनो, लोयंसी इस लोक में, पाणिनो प्राणी जो है। जी कौन है बीच में बोलता है? लोपंती लोयंसी पाणिनो, इस लोक में कितने प्राणी जो हैं परिसय और उपसर्गों से पीड़ित होते हैं। जब लोक में दूसरे साधक, दुनिया के लोग भी इन कष्टों से पीड़ित होते हैं। कहा कि जब कर्म उदय में आएंगे, चाहे इस साधु जीवन में हो, चाहे वो गृहस्थ जीवन में हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, वो कष्ट तो उनके जीवन में आने ही है। जैसे कष्टों से घबरा करके कंडरीक मुनि जो है गृहस्थ तो बन गया था, लेकिन कैसे ज़्यादा जागने के कारण से, गृष्ट भोजन करने के कारण से कैसे शरीर के पेट के अंदर शरीर में शूल का रोग पैदा हुआ है, कैसे वेदना के अंदर तड़पते तड़पते उसको प्राण छोड़ने पड़े हैं। तो कहा जाता है कि कहीं पर भी आत्मा क्यों ना चला जाए, उसके कर्म आएंगे और उसको नाना प्रकार की परेशानियां उसको देंगे, चाहे वो साधु जीवन में हो, चाहे वो गृहस्थ जीवन में हो। लेकिन यदि साधु जीवन में है तो वहाँ पर सद्भावनाएं उसके पास हैं, उसके पास संयम है, उसके पास तप है, धर्म आराधना है, उसके कारण से वह उन कर्मों को बड़े आराम से काट भी लेगा और काटने के साथ नए कर्मों का बंध नहीं करेगा। जहाँ तो बंधन से बचाव भी होगा, धर्म ध्यान होगा, भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन अज्ञान अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में इतना ज्ञान नहीं, वो संयम नहीं, वो तप नहीं, वो साधना नहीं, वहाँ पर कर्म तो भोगे जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ नए नए कर्म भी और नए बांधे जा रहे हैं। तो कहा जाता है इस प्रकार आत्मा अपने आप को समझाए, अपने आप को संभाले, एवं सही ही पास आए, एवं इस प्रकार सही ही ज्ञान दर्शन चारित्र से जो संपन्न साधक है, ज्ञान दर्शन चारित्र संताप से जो संपन्न साधक है, एवं पास है, इस प्रकार विचार करे, इस प्रकार सोचे, अणीह से पुट्ठे अहि जासय का अणीह, जिसने अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं को छोड़ दिया है, निष्प्रिय साधक सप्रिय इच्छाओं को छोड़ दिया है, से पुट्ठे वह साधक मुमुक्षु आत्मा पुट्ठे इन परिसरों से उपसर्गों से सपृष्ट होने पर अहिजाशय उनको समभाव से सहने का प्रयास करें। और ऐसे समय में आते हैं, क्योंकि सबका बल पराक्रम एक जैसा नहीं होता, घबरा भी जाते हैं। तो जब ऐसा एहसास होता है तो उस समय उन साधकों के प्रति अनुमोदना भाव, जिन्होंने इनको समता से सहन किया, जिन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, ऐसे साधकों को नमन है, ऐसे साधकों को हम अनंत अनंत बार वंदना करते हैं, धन्य है उनका जीवन। ऐसी भावना करने से आत्मा के अंदर भी वो उत्साह की स्फुरना होगी और सहन करेगा और सोचे मेरे अंदर ये कमी, मैं इसको सहन करने का प्रयास करूं। वो लोग धन्य हैं जो समता से सहन करते हैं। मुझे भी ऐसा प्रयास करना चाहिए। मेरे को जहाँ पर हारना नहीं है, मेरे को इनको जीतना है और अपने संसार सागर को पार करना है। इस प्रकार अपनी आत्मा को संभाले, ऐसे उन परिसर उपसर्गों को सहने का प्रयास करे। आगे बताया जा रहा है, धोनिया कुलियंग व लेववंग की साय देह मन सनाई ही अविहिंसा मेव पव्वय अणुधम्मो मुनिना पवेदितो। धोनिया कुलियंग व लेववंग कहा जाता है, जिस समय गांवों में कच्ची दीवारें जब पुरानी पड़ जाती हैं
तो उसके अंदर कंकर भी है, मिट्टी भी है, उनको दबा दबा के मजबूत बनाया जाता है। तो जिस समय ऊपर के मिट्टी के लेप जो हैं पुराने पड़ जाते हैं तो उनको उखाड़ करके नए लेप लगाए जाते हैं। तो कहा जाता है जैसे कुलियम कुड्यम, कुड्यम का मतलब दीवार को जो लेबवंग लेप वाली है, जैसे लेप वाली वो दीवार है धूणिया, उसको क्या करते हैं, उसको खरोंचते हैं, उनको उखाड़ते हैं। तो कहा कि उनको करके उस दीवार को पतला बनाया जाता है। कहा जैसे उस दीवार को पतला बनाया जाता है, ऐसे ही मुमुक्षु आत्मा की साय देह मन सनाई ही, मुमुक्षु आत्मा अपने देह को अनशन आदि तपस्याओं के द्वारा कृश करे, कमजोर करे। कहा जाता है शरीर जितना पुष्ट होगा विकृतियों को जन्म लेने में उतनी सुविधा होगी, आसानी होगी। कहा कि शरीर के अंदर जितनी कृशता होगी विकृतियों के आने के द्वार जो हैं उतने ही बंद होंगे, क्योंकि विकृतियों को पैदा होने के 4 कारण बताए हैं। उनमें एक जे भी बताया है रस रुधिर की प्रचुरता। तो जब आत्मा अनशन आदि तपस्या करता रहेगा तो शरीर के अंदर कृशता आएगी। जब कृशता आएगी तो पौष्टिकता के कारण से शरीर के अंदर विकृतियां पैदा होती हैं, उनके आने का रास्ता मार्ग बंद हो जाएगा। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्ययन में भी कहा है कि रसा पगामंग न निसेवी अब्बा पायंग रसा दित्ति करा नराणंग। कहा कि रसों का प्रकाम मात्रा में सेवन नहीं करना, क्योंकि ये विकारों को जागृत, विकारों को पैदा करने में कारण बनते हैं। जिस वृक्ष के ऊपर ज़्यादा फल होते हैं तो उस वृक्ष को पक्षियों के प्रहार भी सहने पड़ते हैं और मनुष्यों के प्रहार भी उनको सहने पड़ते हैं। इसी प्रकार सरस गृष्ट भोजन आदि करने वाले और जो तपस्या से दूर रहने वाले हैं, ऐसी आत्मा को ये जो विकृतियां विकार हैं, चाहे कषायों के हैं चाहे वासनाओं के हैं, ये सारे उसके ऊपर प्रहार करते हैं। जब प्रहार करते हैं, जो साधक विवेक रखता है वो तो बच जाता है, जो विवेक नहीं रखता है तो उसका क्या है, उसके पतन होने के चांस जो हैं बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अनशन आदि के द्वारा इस शरीर को कृश करता रहे, इसको पुष्ट बनाने का प्रयास ना करे। अभिहिंसा में पब्बय, अहिंसा में मतलब के अहिंसा धर्म का ही पब्बय आत्मा जो है प्रव्रजेत पालन करे, अहिंसा धर्म में ही चले, अहिंसा धर्म का पालन करे। अणुधम्मो मुनिना पवेदितो, अणुधम्मो कहा जे अनुधर्म, अनुधर्म जो मोक्ष के अनुकूल आचार पद्धति है, मोक्ष के अनुकूल जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप की जो आराधना है, ये क्या है, अनुधर्म है। का मुनिना पवेदी, तो जे मुनि के द्वारा मतलब सर्वज्ञ सर्वदर्शी मुनिंदर अरिहंत परमात्माओं के द्वारा, भगवंतों के द्वारा ऐसा कहा गया है। उन्होंने केवल कहा ही नहीं है, स्वयं इसका आचरण किया है और आचरण करके उन्होंने कर्मों के समस्त कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को पाया है। और यही रास्ता, जिस मार्ग पर अरिहंत परमात्मा चले, वो ही मार्ग अन्य साधकों के लिए भगवान ने फरमाया है। आगे फिर दृष्टांत दिया जाता है कि कैसे आत्मा जो है अपने कर्मों को क्षय करे, दृष्टांत के द्वारा समझाया जा रहा है। सौणी जह पंसु गुंडिया बिहुणिय धंस याई सियंग रयंग एवं दबियो उव हाणवंग कम्मं खवई तवसी माहणो माहणे। सौणी जह पंसु गुंडिया, जह जैसे, सौणी शकुनी, शकुनी का मतलब पक्षी, पक्षी जाति की स्त्री, जाति की पक्षिणी। पंसु गुंडिया
पहले तो वो धूल में स्नान करती है, फिर उसके बाद पंखों को फड़फड़ाती है। तो कहा कि जो धूल से जिसके पंख भरे पड़े हैं, तो वह बिहुणियस ढंस याई सियंग रयंग सीतंग रयंग सीतंग रजय, मतलब अपने पंखों से अपने शरीर से के साथ बंधी हुई लगी हुई जो रज धूली है उसको बिहुणिय पंखों को फड़फड़ा करके क्या करती है, ध्वंस थी, उनको नष्ट कर देती हैं, अपने शरीर से अलग कर देती हैं। एवं इसी प्रकार दबियो उवहाणवंग, दबियो का मतलब भव्य आत्मा, मुमुक्षु आत्मा, ओवहाणवंग उपधान तप के द्वारा, उपधान आदि तपस्याओं के द्वारा, कम्मंग खबाई कर्मों को क्षय करता है। कौन? तपस्वी महाने, जो तपस्वी है, शल्यों से रहित होकर के जो नाना प्रकार की 12 प्रकार के तप का आराधन करने वाला है, महाने जो अहिंसा व्रती आत्मा है, ऐसी भव्य आत्मा जो है उपधान आदि तपस्या करते हुए कर्मों को क्षय कर देता है, कर्मों को झाड़ देता है। जैसे पक्षिणी, वह पक्षी जो है, मादा पक्षी जो है, मादा भी हो चाहे नर हो, वो पंखों के ऊपर लगी हुई धूल को फड़फड़ा करके जैसे उसको अलग कर देता है, उससे अलग हो जाता है। ऐसे ही तपस्वी महान तपस्या करने वाला, उपधान तप करने वाला, महान अहिंसा आदि व्रतों को पालन करने वाला मुमुक्षु आत्मा जो है, वह कर्मों को खवई क्षपयति क्षय कर देता है। आगे बताया है कहते हैं आगामी गाथाओं में अनुकूल उपसर्ग जब आते हैं साधक के जीवन में, तो उनसे कैसे सावधान रहना। उठिय मणगार में सणंग समणंग ठान ठियंग तवसीण डहरा बुढ़ाय पत्थय अवि सुस्से नाय तंग लभेजणो। कहा कि अणगार जिसने दीक्षा ले ली है, संयम पालन कर रहा है। उठियंग जो मोक्ष मार्ग में उठा हुआ है, तत्पर है। अणगारंग अणगार। समणंग जो श्रमण है, अपनी साधना में श्रमण करने वाला, कषायों को विकारों को शांत करने वाला, समता में रहने वाला। ठान ठियंग अपने संयम के स्थानों में जो स्थित है। तपस्वीणंग तपस्वी। समणंग ऐसे श्रमण को, ऐसणंग अणगारंग ऐसणंग उस अणगार को, ऐसणंग जब गोचरी आदि को गया है, उस समय उसके परिवार के लोग देखते रहते हैं कब वो अकेला मिलेगा, कब उसको घेरेंगे, कब उसको अपने घर दोबारा ले जाएंगे। तो कहा परिवार के डहरा बच्चे हैं, बुढ़ा वृद्ध है, यह पत्थाए उसको प्रार्थना करते हैं कि घर छोड़ दो। बच्चे कहते हैं हम छोटे छोटे, हमारी पालना कौन करेगा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं अब हम वृद्ध हो गए, अब हमारे को कौन संभालेगा। ऐसे मोहजनक और करुणाजनक शब्द कह करके उसको संयम मार्ग से, मोक्ष मार्ग से गिराना चाहते। तो कहा जाता है अविसुस्य नाय तंग लभेजनो। ताकि अविसुस्य वो प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार प्रेरणा कर रहे हैं, उनका गला चाहे सूख जाए। नाय तंग लभेजनो, लेकिन वो संयम मार्ग में स्थित उस मुमुक्षु आत्मा को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। मतलब संयम से गिरा नहीं सकते, वो अपने संयम मार्ग में स्थिर है। वे 12 भावनाओं का चिंतन करता है, इस मनुष्य जन्म को मैंने कितनी बार पाया, कितने जीवों से मेरे संबंध जुड़े। यदि मैं इस मोह के अंदर पड़ जाऊंगा, संसार का रास्ता बड़ी मुश्किल से बंद किया है, दोबारा खुल जाएगा।
इसलिए मेरे को इनके मोह जाल में नहीं पड़ना है। गुरुओं की शरण मिली है, इसमें रह करके मुझे संयम तप की आराधना करके इस संसार सागर को पार करना है। इन भावनाओं को लेकर के वह उनकी बातों को सुनता हुआ भी अनसुना करके अपने संयम मार्ग में, मोक्ष मार्ग में गतिशील रहता है। आगे बताया है, जाई कालुनियाणी कासिया, जाई रोयंतीय पुत्र कारणा, दबियंग भिक्षुं समुठ्ठियं नो लभंती न संठ वित्ताई। तो आगे बताया है, जय कालुनियाणी कासिया, क्योंकि मोह के अंदर ग्रस्त संसार के लोग जो हैं करुणा जनक शब्द पैदा करके उसके मन में, मतलब कि उसके मन को विचलित करते हैं। और कैसे कैसे शब्द कहते हैं जो अगली गाथाओं में सारा बताया जाएगा। जय कालुनियाणी कासिया, वो करुणा पूर्ण वचन बोले। कालुनियाणी करुणा जनक वचन, कासिया बोले करे। जाई रोयंतीय पुत्र कारणा, अपने पुत्र के कारण से वे रोते हैं। दबियंग भिक्षु समुठ्ठियंग, जो आत्मा दबियंग भव्य मुक्ति मोक्ष जाने के जिसके अंदर योग्यता है, ऐसे भिक्षु को समुठ्ठियंग, जो मोक्ष मार्ग में उद्यत है, ऐसे साधु को नो लभंती, उसको प्रवृत्तियां से गिरा नहीं सकते। न संठ वितय, उसको पुनः गृहस्थ अवस्था में स्थापित नहीं कर सकते। जो उसी आत्मा का है जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश है, जिसको संयमी जीवन के महत्व का, गौरव का एहसास है। ऐसी आत्माएं जो हैं संसार के मोहजनक वाक्यों को सुन करके उनसे द्रवित नहीं होते, पिघलते नहीं है, अपने संयम मोक्ष मार्ग में ढीले नहीं पड़ते हैं। आगे बताए, जय वीय कामे ही लाभिया, जय नेचा ही णंग बंधियों परंग, जाई जीवियंग नाव कंखय नो लभंती न संठविताई। शास्त्र का भगवान फरमा रहे हैं, यदि मोक्ष मार्ग में वो दृढ़ अवस्था को प्राप्त है, तो कहा कि जय भी कामे ही लाभिया, उस मुमुक्षु आत्मा को परिवार के लोग काम भोगों से निमंत्रण देते हैं, तेरी शादी कर देंगे, तेरा ऐसा करेंगे, नाना प्रकार के प्रलोभन देते हैं। और कहा जाता है कभी भिक्षु अकेला हो तो उस समय जय निजाहीनंग बंध्युंग परम, घरंग, उसको घर में ले जाने के, उसको बांध करके उसको घर में भी ले जाते हैं, ऐसी स्थिति भी आ जाती है। बंदियों घरंग, घरंग मतलब कि उसको बांध करके घर को ले जाते हैं। जय यदि निजाही ले जाए, बंधियों घरंग मतलब उसको बांध करके घर में ले जाए। तो जाई जीवियम नाव कंके, यदि वह मुमुक्षु आत्मा जीवियम उस गृहस्थ जीवन को नाव कंके नहीं चाहता है, मतलब के पाप प्रधान उस जीवन की चाहना नहीं करता है, तो नो लभंती न संठवित है, वे परिवार के लोग उसको प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही वह उसको गृहस्थ जीवन में स्थापित कर सकते हैं। ये सारा का सारा आत्मा की दृढ़ता के ऊपर, आत्मा के ज्ञान के ऊपर निर्भर है। अब इसके आगे परिवार के लोग क्या क्या कहते हैं उसको द्रवित करने के लिए, मोह जाल पैदा करने के लिए, तो अगली गाथाओं में बताया जाएगा। तो सोमवार को जैसा अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अब गुण स्थान का थोड़ा प्रश्न को तो मेरे पास नहीं आए हैं, तो गुण स्थान का थोड़ा जो रह गया है वो हम कर लें। बीस द्वार तक कराया जा चुका है। 21वां द्वार है ध्यान द्वार। पहले गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में केवल 2 ध्यान पाए जाते हैं
आरत ध्यान, रौद्र ध्यान। कहा जाता है कि पहले गुण स्थान में भी तो कितने लोग अच्छे काम भी करते हैं, पुण्य कार्य भी करते हैं, तपस्याएं भी करते हैं, कितने नियम व्रत भी पालते हैं, लेकिन कहा है कि वो शुभ आरत तो हो सकता है, पुण्य प्रकृति बन सकती है, लेकिन जो एक मतलब जहाँ पर निर्जना की प्रधानता है वो धर्म ध्यान उनके अंदर नहीं है। तो पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में धर्म ध्यान नहीं है, वहां पर केवल आरत ध्यान और रुद्र ध्यान पाए जाते हैं। चौथे और पांचवें गुण स्थान में आरत ध्यान, रुद्र ध्यान और धर्म ध्यान पाए जाते हैं। आरत ध्यान में जैसे आरत ध्यान के 4 पाए 4 लक्षण जो पहले सुनाए थे, आवश्यक सूत्र सुनाते हुए जब चिपड़ीक माही चौहिंग झाड़ेही का वर्णन आया था, तो कहा जाता है कि जिस समय चौथे गुण स्थान में हमारे अंदर आत्मा के अंदर पापों को छोड़ने की भावना आती है, चाहे वो छोड़ नहीं सकता, लेकिन छोड़ने की भावना आती है, 18 पापों का त्याग करने की, काम भोग का इनका त्याग करने की, संयम की अनुमोदना के, तपस्या की अनुमोदना के भाव आते हैं, शास्त्रवाणी सुनते हैं। जब जब ऐसे क्षण आते हैं तो उस समय आत्मा के अंदर धर्म ध्यान के क्षण आ जाते हैं। तो कहा जाता है चौथे और पांचवें गुण स्थान में आरत ध्यान, रुद्र ध्यान और धर्म ध्यान ये पाए जाते हैं। ये ठीक है, जिस समय धर्म में लगे होते हैं तो धर्म ध्यान आ जाता है, लेकिन फिर जब दुनियादारी में फंस जाते हैं तो उस समय रौद्र ध्यान भी आ जाता है और आरत ध्यान भी आ जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है चौथे पांचवें गुण स्थान में आरत, रौद्र, धर्म ध्यान पाए जाते हैं। आगे छठे गुण स्थान में कहा है कि जहाँ पर आरत ध्यान और धर्म ध्यान होता है। छठे गुण स्थान में आरत ध्यान और धर्म ध्यान, जिस समय धर्म की आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन जब कभी परिसय उपसर्ग आ जाता है और वो अपनी क्षमता से बढ़ जाता है, तो ऐसे समय में आरत ध्यान आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रौद्र ध्यान आ जाए तो इसका मतलब फिर वो छठे गुण स्थान से पतित हो जाएगा। तो छठे गुण स्थान में आरत ध्यान और धर्म ध्यान ये दो पाए जाते हैं। सातवें गुण स्थान में केवल धर्म ध्यान ही होता है, अप्रमत्त संजत गुण स्थान में वहां पर धर्म ध्यान 8वें से 14वें तक कहा कि शुक्ल ध्यान पाया जाता है। तो इसमें कहा जाता है प्राय करके अन्य ग्रंथों में जो बताया है कि 8वें से लेके 11वें तक शुक्ल ध्यान का पहला चरण पाया जाता है, 12वें में दूसरा चरण, 13वें गुण स्थान में जिस समय जोगों का निरोध किया जाता है तो तीसरा चरण, और जब 14वां गुण स्थान आता है तो उसमें चौथा चरण पाया जाता है, और उसके बाद आत्मा ध्यानातीत हो जाता है। तो इस प्रकार 21वां ध्यान द्वार हुआ। अब 22वां द्वार है दंडक द्वार। जैसे 24 दंडक पाए जाते हैं, 7 नारकियों का 1 दंडक, 10 भवनपतियों के 10 दंडक, 5 स्थावरों के 5 दंडक, 3 विकलेंद्रियों के 3 दंडक, पंचेंद्रिय त्रिंचों का 1, मनुष्यों का 1, व्यंतर देव देवियों का 1, ज्योतिषियों का भी 1, वैमानिकों का 1, ऐसे सारे 24 दंडक हैं। किस गुण स्थान में कितने दंडक पाए जाते हैं जो इस द्वार का विषय है। तो कहा पहले गुण स्थान में तो 24 के 24 दंडक पाए जाते हैं। दूसरे गुण स्थान में 24 में से 5 स्थावर के छोड़ करके 19 पाए जाते हैं। कहा जाता है कि 5 स्थावरों के जीव एकांत मिथ्या दृष्टि है, वहां पर सम्यक तो कोई भी सम्यक्तों का भेद नहीं, जहाँ तक सास्वादन का भी नहीं है, ऐसा सिद्धांत ग्रंथों का मानना है, आगमों का। तो तीसरे और चौथे में 19 में से 3 विकलेंद्रियों को छोड़कर 16 दंडक पाए जाते हैं। मतलब के तीसरे और चौथे गुण तीसरे गुण स्थान में और चौथे गुण स्थान में पहले गुण स्थान में 24 के 24 दंडक, दूसरे गुण स्थान में 24 में से 5 स्थावरों के छोड़ दिए, इस प्रकार 19 दंडक रह गए।
दूसरे गुण स्थान में 5 स्थावरों को छोड़ करके 24 में से 5 कम कर दें, 19 दंडक रह जाते हैं। तीसरे और चौथे में 19 में से 3 विकलेंद्रियों के निकालने से केवल 16 दंडक रह जाते हैं। मतलब 5 स्थावरों के छोड़ दिए और 3 विकलेंद्रियों के, इस प्रकार जो 8 हो गए। 16 में से 8 निकाल दें, 24 में से 8 निकाल दें तो 16 दंडक रह जाते हैं। तो पांचवें गुण स्थान में केवल 2 दंडक पाए जाते हैं, क्योंकि नारकी देवताओं के अंदर जहाँ पर देश विरति गुण स्थान नहीं पाया जाता, तो ना होने के कारण से तो देश विरति जो है या तो मनुष्यों में पाया जाता है या संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों में पाया जाता है। तो इसलिए कहा है कि 5वें गुण स्थान में केवल 2 दंडक पाए जाते हैं, पंचेंद्रिय त्रियंचों का और मनुष्यों का। आगे 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक केवल 1 दंडक पाया जाता है, वह मनुष्यों का पाया जाता है। आगे जीव जोनि द्वार है, तो किस गुण स्थान में कितनी 84 लाख जीव जोनियां आती हैं, तो उन 84 लाख में से कहाँ कितनी पाई जाती है। तो बताएं कि पहले गुण स्थान में तो 84 लाख जीव जोनियां कही हैं। दूसरे गुण स्थान में 32 लाख कही हैं। एक इंद्रिय की 52 लाख इनको छोड़ दिया है। जैसे 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, ऐसे 28 लाख हो गए। ऐसे 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 24 जीव हो गए। तो 28 और 24 मिलाकर के 52 लाख हो गए। तो दूसरे गुण स्थान में जो 52 लाख जो एक इंद्रियों की कम हो जाती हैं, तो 84 लाख में से दूसरे गुण स्थान में केवल 32 लाख रही। अब तीसरा गुण स्थान है, तीसरे गुण स्थान में 26 रह जाती है, जिसमें विकलेंद्रियों के 6 कम हो जाते हैं। 2 लाख द्विंद्रिय, 2 लाख त्रिंद्रिय, 2 लाख चौरिंद्रिय, तो ये 26 रह गए। चौथे गुण स्थान में भी जो 26, तीसरे और चौथे गुण स्थान में जो 26 लाख जीव जोनियां पाई जाती हैं। आगे 5वें गुण स्थान में 18 लाख रहती हैं। 14 लाख मनुष्यों की, 4 लाख त्रियंचों की 18, तो जहाँ पर 8 कम हो गए, 4 लाख नारकियों की, 4 लाख देवताओं की। 26 में से 8 निकाले तो 18 रह गए। और 6ठे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक केवल 14 लाख जीव जोनियां पाई जाती हैं। इन गुण स्थानों में पंचेंद्रिय त्रियंच जो है वो केवल 5वें तक रहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते। अब 24वां द्वार है निमित्त द्वार। किन गुण स्थानों का क्या निमित्त है, तो जहाँ पर कहा जाता है कि पहले 4 जो गुण स्थान है उनका दर्शन मोहनीय निमित्त है। दर्शन मोहनी कर्म के उदय क्षय क्षोपशम आदि मतलब के उदय के ऊपर निर्भर है। अब मिथ्या क्षोपचन दर्शन मोहनी का मिथ्यात्व का उदय है, तो पहला गुण स्थान मिथ्यात्व का उदय नहीं है, केवल सम्यक्त्व से गिरा है, लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं आया है, तो ये भी दर्शन मोहनी को लेकर के दूसरा गुण स्थान है। और तीसरे गुण स्थान में सम्यक्त्व मोहनी का भी उदय है, मिथ्यात्व का भी उदय है, तो इसलिए तीसरा गुण स्थान है। और चौथा जो है जहाँ पर दर्शन मोहनी का उदय नहीं पाया जाता, मानो थोड़ा सा पाया भी जाता है तो वो उसके गुण का घात नहीं करता, शंका आदि आ जाती है। तो इसलिए कहा पहले जो 4 गुण स्थान है उनका निमित्त दर्शन मोहनी है। 5वें से लेकर 12वें गुण स्थान तक जो 8 गुण स्थान है, इनका निमित्त जो है चारित्र मोहनी है। का चारित्र मोहनी की तरतमता को लेकर के 5वां देश विरति, सर विरति, प्रमत्त संजत, अप्रमत्त संजत, निवृत्ति वादर, अनिवृत्ति वादर, सूक्ष्म संप्राय, जो मोहनी कर्म के उदय को लेकर के हैं। और जिस समय मोहनी शांत है तो 11वां गुण स्थान हो गया, और जब मोहनी कर्म का पूर्ण रूप से क्षय हो गया तो 12वां गुण स्थान। तो इनका निमित्त जो है चारित्र मोहनी कर्म है। और 13वां 14वां गुण स्थान है, इसका निमित्त केवल योग है,
क्योंकि जहाँ पर संयोगी केवली अयोगी केवली दूसरे कर्म तो घाती कर्म है नहीं, केवल योगों की प्रधानता है। योगों के कारण से ही क्या है, ईर्यापथिकी का बंद होता है। 14वें में उसका भी विराम लग गया है, तो इसलिए कहा जाता है 13वें गुण स्थान 14वें गुण स्थान का निमित्त जो है वह केवल योग है। तो जी जहाँ जहाँ जिसकी प्रधानता है उसका वर्णन किया। अब इसके आगे चारित्र द्वार आएगा, मतलब 25, 26, 27, 28, 29 5 रह गए हैं, तो इनका फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा।